गाइज, मैं विनोद कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कैरियर पॉइंट में। और आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। इससे पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को सीखा था। तो चलिए आज ये शुरू करते हैं वीडियो को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, इसको हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण या पूरा वर्तमान काल। पहचान कैसे करेंगे हम? हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आया है, गया है, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं या बोले जाते हैं। यानी कि ऐसे काम जो पास्ट में घटित हो गए हो लेकिन उनका असर बात करने के समय पर भी हो, या कह लीजिए इनको एक्शन जस्ट फिनिश्ड भी कहते हैं। यानी कि ऐसे काम जो पास्ट में घटित हो गए हैं और उनका असर अभी भी है, तो उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस के नियम के थ्रू बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। तो काम हो चुका होता है तब हम ये बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो स्ट्रक्चर, इसका सूत्र देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की, यानी कि सकारात्मक वाक्यों की। सबसे पहले इसका नियम हो जाएगा, रूल हो जाएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद हैज या हैव आ जाएगा। फिर थर्ड वर्ब आ जाएगी, वर्ब की तीसरी अवस्था, तीसरा रूप। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, यानी कि सकारात्मक वाक्य। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे शुरू में आ जाएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद हैज या हैव, फिर थर्ड वर्ब आ जाएगी यानी कि वर्ब की तीसरी अवस्था, तीसरा रूप, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि सब्जेक्ट को क्या कहते हैं और ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। वह किताब पढ़ चुका है, या उसने किताब पढ़ ली है, या उसने किताब को पढ़ लिया है, एक ही बात है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे समझ सकते हैं। हम दो चीज पहचानेंगे, टेंस और सेंटेंस। टेंस वाक्य के अंत से पता चलेगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ठीक है, ये शब्द आते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। सेंटेंस है अफर्मेटिव, क्योंकि काम का होना पाया जा रहा है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल से इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे शुरू में क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट छाट लो, वह या उसने। हम जब आप कहते हैं वह या उसने, या तो लड़का होता है या लड़की होती है। तो यहाँ लड़के की बात कर रहे हैं, वह चुका है, ठीक है, तो यहां आ जाएगा ही सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा हैज या हैव, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव आएगा। तो थोड़ा सा एक नोट हम पढ़ लेते हैं कि किसके साथ हैज आएगा, किसके साथ हैव आएगा। अगर सब्जेक्ट के रूप में ही हो, शी हो, इट हो, या नेम हो, कोई नाम हो, या कोई सिंगुलर नाउन हो, यानी कि एक वचन करता हो, तब हैज आएगा। और अगर हैव दे रखा है, मतलब हैव किसके साथ आएगा, सॉरी, यदि सब्जेक्ट के रूप में आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या कोई भी प्लूरल नाउन हो, यानी कि बहुवचन संज्ञा हो, तब वहां पर हैव आएगा। तो यहां पर देख सकते हैं ही के साथ क्या आना चाहिए, हैज। हैज आ गया, ठीक है, हैज या हैव में से हैज आ गया। अब आ जाएगी थर्ड वर्ब, काम की। काम क्या हो रहा है, पढ़ने का। पढ़ने की होती है रीड। तो रीड की थर्ड वर्ब भी स्पेलिंग तो यही लिखी जाती है, लेकिन इसको उच्चारण डिफरेंट कर दिया जाता है। रीड का उच्चारण नहीं करेंगे, यहाँ पर रेड उच्चारण करेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, रेड। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यानी कि जिस वस्तु पर वो काम किया जा रहा है वो वस्तु है बुक, यानी कि रेड द बुक, फुल स्टॉप। तो गाइज आपको समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट सेंटेंस, एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। मैं खाना खा चुका हूं, या मैंने खाना खा लिया है, बात एक ही है। दो चीज पहचानेंगे, टेंस और सेंटेंस। वाक्य के अंत से पता चलेगा टेंस कैसा है और सेंटेंस कैसा है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि सकारात्मक वाक्य है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके पास में है, छाट करके सेंटेंस स्ट्रक्चर में रखेंगे, ट्रांसलेट हो जाएगा। तो मैं या मैंने की इंग्लिश होती है आई। तो ये सब्जेक्ट हो गया, और इसके बाद आ जाएगा हैज या हैव। तो देखिए आई के साथ इसमें क्या रखा था हमने, हैव रखा था। उसके बाद थर्ड वर्ब आ जाएगी, काम की। काम क्या हो रहा है, खाने का। खाने की होती है ईट, तो ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, ठीक है, क्योंकि थर्ड वर्ब आएगी। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या है, थर्ड वर्ब है, ठीक है। तो यहां पर थर्ड वर्ब आ जाएगी ईटन, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा द फूड, फुल स्टॉप। क्लियर हुआ। अब हम सीखते हैं, अब हम आते हैं, अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे शुरू में आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार, फिर उसके बाद नॉट आना ही आना, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। और उसके बाद थर्ड वर्ब आ जाएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फुल स्टॉप आ जाएगा।
एग्जाम्पल से समझते हैं। वह किताब नहीं पढ़ चुका है या उसने किताब नहीं पढ़ी है। तो इसको दो चीज पहचानेंगे, टेंस और सेंटेंस। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट और सेंटेंस है नेगेटिव, क्योंकि नहीं शब्द आया है। तब इस सेंटेंस स्ट्रक्चर से इसको ट्रांसलेट करेंगे। छांटिए, सबसे शुरू में आ जाएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वह या उसने, लड़का है तो यहां पर आ जाएगा ही। उसके बाद हैज या हैव, तो ही के साथ हैज आएगा। ओब्वियसली नोट आपने पढ़ा ही है, उसके बाद नोट आना ही आना है। और उसके बाद थर्ड वर्ब आ जाएगी काम की, पढ़ने का, रीड। रीड की थर्ड फॉर्म रेड हो जाएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा द बुक, फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। तुम खाना नहीं खा चुके हो या तुमने खाना नहीं खाया है। बात एक ही है, वाक्य के अंत से पहचानेंगे, दो चीज पहचानेंगे, टेंस और सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है और सेंटेंस है नेगेटिव। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर आपके पास में है। सबसे शुरू में आ जाएगा सब्जेक्ट तुम या तुमने को इंग्लिश में यू कहते हैं। उसके बाद यू के साथ हमेशा हैव आता है। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर में नॉट है, नॉट आएगा। उसके बाद थर्ड वर्ब आ जाएगी ईट की, ईटन। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा द फूड, फुल स्टॉप। क्लियर है? अब नेक्स्ट सेंटेंस टाइप इसका सीखेंगे हम, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का दो रूल पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहला रूल है, कब जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं तो उनका सेंटेंस स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। सबसे शुरू में क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, उसके बाद हैज या हैव आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और थर्ड वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ, उसने किताब कब पढ़ी है। तो दो चीज पहचानेंगे, टेंस और सेंटेंस। पढ़ा है, पढ़ी है, पढ़े हैं, है ना, चुका है, चुकी है, चुके हैं, और प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है। तो इसको हम इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। शुरू में क्वेश्चन वर्ड यानी कब की इंग्लिश आ जाएगी व्हेन। उसके बाद आ जाएगा हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है उसने यानी कि लड़का है, ही के साथ हैज आ जाएगा। अब आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही। उसके बाद थर्ड वर्ब आ जाएगी, रीड की थर्ड वर्ब रेड। और उसके बाद ऑब्जेक्ट द बुक, और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट है, उसने किताब कब नहीं पढ़ी है। अगर ये इसका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है तो क्या करेंगे, स्ट्रक्चर में कुछ चेंज नहीं करना, बस यहाँ सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है। तो बनाते हैं। सबसे शुरू में आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश है व्हेन। उसके बाद हैज एज इट इज रहेगा, सब्जेक्ट एज इट इज रहेगा, बस नोट लगा देंगे हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद में, नोट रेड द बुक। क्लियर है? और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले बिल्कुल। इसका सेकंड टाइप है, जब वाक्य क्या से शुरू हो। तो क्या से शुरू होने वाले का सेंटेंस का नियम ये हो जाता है, शुरू में हैज या हैव आ जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार, फिर उसके बाद थर्ड वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है? एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या तुमने खाना खा लिया है। तो दो चीज पहचानेंगे, टेंस और सेंटेंस। वाक्य के अंत से पता चल रहा है टेंस का, और सेंटेंस कैसा है, क्या से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्न प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सेकंड टाइप क्या से शुरू हो रहा है, तो शुरू में हैज या हैव आ जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट इसमें तुमने है यानी कि तुम है। ठीक है? तो तुम के लिए हैव आ जाएगा सबसे शुरू में, हैज या हैव में से हैव आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट आ जाएगा यू। उसके बाद थर्ड वर्ब आ जाएगी, खाने की होती ईट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन। और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कि द फूड, क्वेश्चन मार्क। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। और इसका लास्ट एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, क्या तुमने खाना नहीं खाया। अगर इसका नेगेटिव आ जाता है तो कुछ नहीं करना, इसी स्ट्रक्चर में बस यहाँ सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देना है, जैसे ऊपर लगाया था। तो क्या हो जाएगा, क्या तुमने खाना नहीं खाया है। दो ही चीज पहचान लेंगे, टेंस और सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर ये रहा आपके सामने। तुमने यानी सबसे शुरू में आ जाएगा हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है तुमने यानी कि यू के साथ हैव आ जाएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नोट हमको लगाना है, नोट आ गया। उसके बाद थर्ड वर्ब आ जाएगी ईटन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट द फूड, क्वेश्चन मार्क। तो आई होप गाइज आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।